हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो फर्स्ट है हमारा ग्रीनलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने फिर से इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि ये अभी ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि लोकेट है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, जहाँ अटलांटिक ओशियन भी आता है। और ना ये जोग्राफिकली कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। सो देखिए, ये एक ऑटोनॉमस प्रोविंस है डेनमार्क का। ये देखिए ग्रीनलैंड डेनमार्क में आता है। और ना इसकी कैपिटल है नुक, हाईएस्ट पॉइंट है गुमजॉनफ्लीड। और ये यूएसए के लिए इतना मैटर क्यों करता है, जो इसे लेने के लिए एक्सप्रेस जारी कर रहा है इंटरेस्ट। तो यहाँ ना बहुत ही रिच रेयर अर्थ मिनरल है जो कि यूज़ होते हैं मोबाइल फ़ोन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में, और बॉम्ब्स में भी, और कुछ वेपन बनाने में भी। और देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो यहाँ का आइस मेल्ट हो रहा है ना, तो ये न्यू वाटरवे भी डेवलप हो रहा है आर्टिक रीजन को कनेक्ट करने के लिए। और ना ये यूएस यहाँ से रशियन, चाइनीज़, ग्रीनलैंड और अदर नेबर जितने भी कंट्रीज़ है ना, उन उन पर भी ये नज़र रख सकता है कभी इसने ग्रीनलैंड ले लिया तो। और ना उससे ही मॉनिटर भी कर सकता है, प्रिवेंट भी कर सकता है जितने भी मिसाइल आते हैं रशिया से, चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, इनसे। और यहाँ ना यूएसए का एक लार्जेस्ट बेस है, वो है पितुफ बेस, और पहले था थुले एयर बेस, इसलिए इतना ये यूएसए को मैटर करता है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर। तो रिसेंटली अभी 5 राज्यों के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो गवर्नर एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, और ये जो गवर्नर की पोस्ट है ना, कैनेडियन मॉडल से इंस्पायर होकर हमारे इंडिया में ये पोस्ट बनाई गई है। आर्टिकल 153 गवर्नर को मैंडेट करता है, ज़रूरी बनाता है हर स्टेट के एक गवर्नर होने चाहिए। सो देखिए रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है वो क्या है। गवर्नर ऑफ मणिपुर है अजय भल्ला, मिजोरम के है जनरल वीके सिंह, ओडिशा के है हरि बाबू कामलापति, केरला के है राजेंद्र विश्वनाथ अरखेकर, और बिहार के है आरिफ मोहम्मद खान। ये जो है ना केरला और बिहार के, इनका उल्टा पुल्टा ट्रांसफ़र हो गया है। नेक्स्ट है हमारा किलाउया वोल्केनो। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अगेन ये इरप्ट हुआ है। इसकी लोकेशन है हवाइन वोल्केनो नेशनल पार्क, यूएसए में। तो देखिए वोल्केनोस इंडिया में कितने हैं वो देखते हैं। बैरन आइलैंड, ये ओनली और ऐसा एक्टिव वोल्केनो है इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड में। निकोनंदन वोल्केनो, ये अंडमान आइलैंड में है, जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट और एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? डोरमेंट यानी सो गया हो, उसका कोई होश नहीं हो, लेकिन एक्टिव क्या होता है? वो उठते रहता है, फटते रहता है, वो होता है एक्टिव वोल्केनो। बरतांग वोल्केनो जो कि अंडमान में है, और ये इसे ना मड वोल्केनो भी कहा जाता है, यानी लावा की जगह यहाँ मड है। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है, जो कि फॉर्म हुआ है एंशियंट इरप्शन से। ढिंडोधार हिल जो कि गुजरात में है, जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो गया है ये वोल्केनो। डोशी हिल जो कि हरियाणा में है, ये ना एक एंशियंट वोल्केनिक साइट है, इसका और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? एक स्टडी हाईलाइट की गई है जो बोल रही है कि इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है स्टूडेंट, डेवलपर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में इंडिया में। तो ये क्या है? ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि काम करती है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक, और ना ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम कितने भी कॉम्प्लेक्स रहे और ट्रेडिशनल कंप्यूटर से। सो इसे प्रपोज किया था रिचर्ड फेमैन ने 1982 में। स्टिमुलेट करना था उसे सिस्टम एज अ क्लासिकल कंप्यूटर स्ट्रगल विद रिच कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी क्लासिकल कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स इशू से जा रहे हैं ना, उसे सिंपलेस्ट बनाने में इसे काम करना था। सो देखिए क्लासिकल कंप्यूटर में कैसे इंफॉर्मेशन प्रोपोज होती है बाइनरी बीट में, जो हो गया 0 और 1। और क्वांटम कंप्यूटर में कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है क्यूबिट बीट में, जैसे हो गया 0, 1, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली। तो देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि काम करती है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे हो गया सुपरपोजिशन, इंटेग्रमेंट, क्वांटम टूलिंग, एंड डेवलप करती है एडवांस टूल और एप्लीकेशंस। ये होगा क्वांटम मैकेनिक।
नेक्स्ट है हमारा अर्शिया। तो ये अर्शिया या फिर आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं और न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कि ना हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में भी सर्वाइव होते हैं, और क्यों सर्वाइव होते हैं वही अभी पता चला है। विद द हेल्प ऑफ टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन सिस्टम, इनके अंदर टॉक्सिन टीए सिस्टम रहता है, उससे ये सर्वाइव होते हैं कैसे भी कंडीशन में। सो जानते हैं आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। आर्चिया ये हो गया प्लूरल, और इसका सिंगुलर होते हैं आर्शियन। तो ये एक प्रिमिटिव ग्रुप है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और जिसका मतलब भी एंशियंट थिंग होता है ग्रीक में। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जो कि अर्थ में है, और बिलोंग करते हैं थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ से। सो देखिए ह्यूमन में प्रेजेंट रहते हैं हमारे पेट में, और ये ना इसका हैबिटेट क्या है। ये ना ओरिजिनली डिस्कवर और डिस्क्राइब किए गए थे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, जैसे हो गया हाइड्रोथर्मल वेंट, या फिर टेरेस्ट्रियल हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने, या फिर जहाँ पानी ही नहीं वहाँ। और ये ना फाउंड होते हैं हाईली एसिडिक सलाइन और अनएरोबिक इन्वायरमेंट में। अनएरोबिक क्या होता है, जिसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। एरोबिक यानी जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। सो देखिए टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन यानी टीए सिस्टम क्या होता है। ये ऐसा जेनेटिक मॉड्यूल होता है जहाँ ना टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन दोनों प्रेजेंट रहते हैं, और ना दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है। टॉक्सिन यानी ऐसा प्रोटीन होता है जो कि इसेंशियल रहता है सेलुलर प्रोसेस के लिए, और एंटी टॉक्सिन क्या होता है, ये ऐसा प्रोटीन रहता है जो कि काउंटर एक्ट करता है टॉक्सिन को। सो देखिए जनरली देखा जाए तो टॉक्सिन क्या होता है, जहर, और एंटी टॉक्सिन उसे मारने वाला। तो ये दोनों एक दूसरे को मार जाते हैं, और उससे ना बॉडी का बैलेंस बना रहता है। और इस सिस्टम को ना कंसिडर किया जाता है एज ए प्रॉमिसिंग टारगेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, और यही एंटीबैक्टीरियल ड्रग बनाने में भी काम आती है। सो देखिए एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। जैसे अभी एंटीऑक्सीडेंट के टैबलेट आते हैं, दवाई आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, जो कॉस्मेटिक में ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो देखिए ये एक ऐसे मैन मेड नेचुरल सब्सटेंस, मैन मेड या फिर नेचुरल भी हो सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं कुछ टाइप ऑफ सेल डैमेज होने से। यानी सन में जाते हैं हम तो सेल डैमेज होते हैं, सनबर्न से स्किन डैमेज होती है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट लेने से वो प्रिवेंट होती है। और फाउंड होती है फूड में या फिर वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी। और ये अवेलेबल भी रहती है एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, यानी वही दवाई या मेडिकेशन जवान दिखने के लिए लेते हैं ना, कि सेल डैमेज नहीं होना चाहिए, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, वही सब होता है एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट अभी ये देने वाले हैं 26 दिसंबर को। तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए एनर्जी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, जील एंड इंथुजियाज्म जितने भी हमारे चिल्ड्रन हैं उनमें। और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है चिल्ड्रंस इन इंडिया में। ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। सो देखिए ये अवार्ड 7 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स या फिर एनवायरनमेंट के फील्ड में। सो देखिए बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या होती है बाल पुरस्कार के लिए। वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और उनकी एज 5 या 18 साल के बीच में होना चाहिए, और उन्होंने कोई भी एक्ट, इंसिडेंट या अचीवमेंट किया हो विद इन 2 साल में। यानी अवार्ड का नॉमिनेशन आज कर रहे हैं ना, तो आज से 2 साल के पहले तक इन्होंने वो काम किया हो। नेक्स्ट है हमारा एनुअल सर्वे ऑफ अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है ये सर्वे 2023-24 के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है मेजर करना वेरियस इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक जो भी अनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कि हो गया मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और अदर सर्विसेज, और यहाँ कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं आती। सो देखिए इसके हाईलाइट क्या है। टोटल नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हर सेक्टर में बढ़े, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि एक ही इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये भी बढ़ गया, और फीमेल ऑन प्रॉपर्टी ये भी बढ़ गई, इन्वॉल्वमेंट पर हायर्ड वर्कर यानी इनकी सैलरी बढ़ गई, परसेंटेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यूजिंग इंटरनेट यानी इंटरनेट यूज़ करके जो भी इस्टेब्लिशमेंट बने हैं जैसे अन अकेडमी बोलिए, ये सब बढ़ गए। तो गाइस ये है हाईलाइट, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इंडिया की हालत इतनी बेकार हो गई है, जीडीपी घुस गई है पूरे गड्ढे में, सालों से सैलरी नहीं बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ये सब हालत है अभी।
नेक्स्ट है हमारा लायन टेल मकाओ। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन से इसे ना थ्रेट हो रही है, इसे खतरा हो रहा है। तो ये ओल्डवर्म मंकी है जो कि अब्रॉरियल डायोनल क्रिएचर है जो कि रात को सोता है झाड़ों पर, और ये ना रहता है कैनोपी ऑफ रेन फॉरेस्ट में। और ये मकाओ टेरिटोरियल है और वेरी कम्युनिकेटिव एनिमल है, यानी ह्यूमन से अच्छे से इंटरेक्ट करके बात करता है ये। सो देखिए ये है लायन टेल मकाओ जिसका फेस ही लायन जैसा है और पूंछ है। तो देखिए इंडिया में ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है। तो इसे थ्रेट क्या है, इसका घर टूट रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और ह्यूमन इंक्रोचमेंट, यानी इनके प्लेस में जाके ह्यूमन घर बना रहे हैं, सेटलमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कैलिफोर्निया ग्राउंड स्क्विरल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना इस पर एक स्टडी हुई है। तो पहले कैसे ये सीड खाती थी, बीन्स खाती थी, पीनट खाती थी, लेकिन अब ना इस स्टडी में क्या रिसर्च आया है, क्या रिवील किया है कि ये ना एक ओमनिवोरस स्पीसीज है, यानी ना ये हंटिंग भी करती है अभी और चूहों को भी खाती है। तो इसका देखिए साइंटिफिक नेम है ऑस्टोस्पर्माफिलस बिचेई, कॉमन नेम है बिचेई ग्राउंड स्क्विरल। तो इसका हैबिटेट क्या है, ये है वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ रीजन हो गया रियो रीजनल पार्क कैलिफोर्निया में, यानी कैलिफोर्निया के यूनाइटेड स्टेट में ये रहती है। तो देखिए ये है स्क्विरल और ये प्रेडेटर यानी क्या खाती है और किसे हंट करती है, ये रैटल नेक यानी सांप को हंट करती है, ईगल को हंट करती है, राकून या फिर फॉक्सेस, बैजर, हनी बैजर पता है वही, इन सबको ना ये हंट करती है, इन पर शिकार करती है और ये उनको खाती है। तो देखिए इतना क्यूट सा एनिमल, पहले जो घास फूल पत्ते खाता था, बीन्स खाता था, सीड खाता था, अब ये कार्निवोरस भी बन गया है। तो देखिए इसका आयुष्मान का स्टेटस क्या है, लिस्ट कंसर्न, और साइंस में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है इसका। तो देखिए स्टडी में क्या फाइंडिंग आई है, ये ना ऐसा बिलीव किया जाता है कि अभी ये हर्बीवोरस तो है ही, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक कार्निवोरस है, यानी ये एक्टिवली हंट करती है, किल करती है और खाती है वुल, क्या होते हैं वॉल्व यानी स्मॉल रोडन, छोटे छोटे चूहे, इनको खा जाती है ये। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।